लिखिएगा 442024, 4 अप्रैल 2024। मून है हमारे पास श्रावणा नक्षत्र में, वेद कर रहा है धनिष्ठा को, कृतिका को और मघा को। वीनस उत्तर भाद्रपद में, ठीक है जी, वीनस उत्तर भाद्रपद में है। वीनस उत्तर भाद्रपद में, ठीक है जी, केतु का वेद चल रहा है वहां पे। सन एंड राहु दोनों इकट्ठा हैं, ठीक है, सन एंड राहु दोनों इकट्ठा हैं। आज इम्पैक्ट आएगा इसका, सन और राहु का पूरा पूरा इम्पैक्ट आएगा आज इस पे मार्केट के ऊपर। देखेंगे कि वो क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है जी। 5 अप्रैल 6 अप्रैल, 5 अप्रैल को मार्केट होगी, 6 7 और 8, 8 को बेसिकली गैप अप गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होगी। चंद्रमा का हाई एफ्लिक्शन है उस दिन, अमावस है, सोमती अमावस, ठीक है जी। इसके साथ दशा भी इम्पैक्ट करेगी, और आज दशा प्राण दशा सपोर्ट के मूड में बैठी हुई है, ठीक है जी। आज प्राण दशा पूरे सपोर्ट के मूड में बैठी है। मार्स और सैटर्न, गोल्ड का रेट, जब तक मार्स और सैटर्न शतभिषा नक्षत्र नहीं छोड़ेंगे तब तक इम्पैक्ट खत्म नहीं होगा गोल्ड का। सैटर्न ने छोड़ना है 6 7 अप्रैल के नज़दीक, 2 दिन रह गए हैं, ठीक है। और मार्स ने छोड़ना है 11 अप्रैल को। एक चीज है, मार्स और सैटर्न एक ही पदा में पूर्व भाद्रपद पे मिल रहे हैं। मिल कब रहे हैं? 11 अप्रैल को। तो ये 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट बड़ा ही डिफरेंट आ सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड। मार्स और सैटर्न का इम्पैक्ट इस तरीके का आ सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा या कहीं ना कहीं एक ऐसी इवेंट एक्कर हो जाएगा जिसका ग्लोबली इम्पैक्ट आएगा। और एक तरीके से सैटर्न अपना नया साल शुरू करेगा। 6 अप्रैल को सैटर्न अपना नया साल शुरू करेगा, वो शतभिषा नक्षत्र को छोड़ देगा। नवंबर दिसंबर में 4th पदा पे आएगा, बट वो छोड़ देगा। इसका मार्केट पे डिफरेंटली वर्क करता है, ठीक है जी। कमोडिटीज पे बहुत अलग तरीके का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए जरा आज का इम्पैक्ट क्या कह रहा है। निफ्टी के इम्पैक्ट क्या आ रहा है देखिए, 9-14, 9-15, ठीक है जी। 9-15 होते ही कौन सा इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर और कैंडल पे कौन सा इम्पैक्ट आ रहा है वो देखते हैं। 9-15-14 पे तो 32 सेकंड्स पे ऊपर का इम्पैक्ट आ रहा है, बट 9-15-52 तक डाउन का इम्पैक्ट है, ठीक है। यहाँ से ये डाउन 9-16 तक रहेगी, ठीक है जी। 9-16 के बाद 9-16 से 9-22.24 ये भी डाउनिंग है। 9-22.24 से 24 ये भी डाउनिंग है। फिर 24 से उठना शुरू होगी, 27 तक उठी, 27 से उठते उठते कहाँ तक उठेगी ये 940 तक उठेगी, ठीक है। 940 के बाद फिर ये नीचे का रुख करेगी और कहाँ तक जाएगी? 951 तक डाउन ही जाएगी। 951 के बाद इसने इम्पैक्ट बनाना है, ठीक है जी, डाउन का। कहाँ तक बनाना है? 955 तक का। 955 से जो उठना शुरू हुई ये उठी फिर 10:02:41 तक। फिर 10:02:41 से ये नीचे की तरफ जाएगी और कहाँ तक जाएगी? 10:09:03 तक नीचे जाएगी। 10:09:03 तक नीचे जाएगी। फिर उसके बाद 10:09:03 से फिर दोबारा नीचे की तरफ जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 10:10 तक। 10:10 के बाद ये उठना शुरू करेगी और कितना ऊपर जाएगी?
10-12 तक, 10-12 के बाद फिर नीचे जाएगी और 10-14-23 तक नीचे ही रहेगी। 10-14 से 10-23 का जो टाइम पीरियड है ऊपर का है। फिर उसके बाद 10-23-15 से ऊपर का टाइम पीरियड है 10-29-28 तक का। फिर 10-29 10-29-28 से ऊपर उठते हुए फिर ये दोबारा ऊपर उठेगी कितने बजे तक? 10:59 तक। ठीक है, 10:59 तक ये ऊपर उठेगी। ठीक है, बट 10:59 तक ये ऊपर उठने के चक्कर में एक थोड़ा सा मिस करेगी कि 10:47 से लेके बीच में ये खेलेगी 14 मिनट के ट्रेंड में। 14 मिनट के ट्रेंड में हमारे साथ खेल सकती है। कहाँ खेलेगी? 10:47 से खेलना शुरू करेगी नीचे की तरफ। कहाँ तक खेलेगी? 10:55 तक। 10:55 से फिर 10:59 तक या 11 बजे तक ये ऊपर जाएगी। 11 बजे के बाद ये नीचे का रुख कर रही है 16 मिनट के लिए, 16 मिनट 87 सेकंड के लिए नीचे का रुख कर रही है। ठीक है ना, ये 16 मिनट नीचे का रुख करेगी, बट इसके अंदर ऊपर का रुख कहाँ से आएगा? वहां आएगा 11:09 से लेके 11:16 तक, यहां तक ऊपर का रुख आएगा। तो ये बड़ा जबरदस्त क्लिकिंग टाइम पीरियड है कि 10:59 से लेके आपके पास सिस्टम कहां तक का रहेगा? 11:09 से ऊपर का रुख आएगा और कहां तक ये ऊपर जाएगी? 11:16 तक। तो 10:59 से 11:09 तक का ही नीचे का ट्रेंड है। अब देखिए इसके साथ 11:16 से 11:31 ये 15 मिनट का ट्रेंड है। ये फिर हमें कह रहा है कहां तक नीचे जाएगी? ये 11:16-31 से 11:22-48 तक नीचे जाएगी। फिर उसके बाद ऊपर का ही रुख किया हुआ है इसने। 11:22-48 से लेके फिर ये ऊपर की तरफ कहां तक जाएगी? ये 12:29-13 तक, 12:29-13 तक। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे का रुख कर लेगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये नीचे का रुख करने वाली है 11:37 के बाद ये नीचे का रुख कर रही है। कहां तक नीचे जाएगी? ये कहां तक नीचे जाएगी? ये नीचे जाएगी 11:33 तक। फिर उसके बाद ये ऊपर का रुख करेगी कहां तक? 11:36 तक। फिर 11:36 के बाद ये नीचे जाएगी और 11:37 तक ये नीचे ही रहेगी। फिर इसके बाद देखिए 11:37 के बाद का सिस्टम यहां से 12:09 तक, वैसे तो पुश नीचे का ही है, बट यहां से 11:37 से लेके 11:39 तक का नीचे का पुश है। ठीक है जी, उसके बाद ही इसका पुश थोड़ा सा ऊपर का आएगा। इसके बाद ही इसका पुश थोड़ा सा ऊपर का आएगा। ठीक है जी, इसके बाद ही थोड़ा सा पुश इसका ऊपर का आएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, क्योंकि ये ना आज 15-15 10-10 मिनट के स्लॉट्स पकड़ रही है दशा। ठीक है, तो 11:37 से 39 का नीचे आया, वहां से फिर इसने 39 के बाद उठना शुरू किया। फिर उठी कहां तक? ये उठी हमारे पास 11:53 तक। 11:53 के बाद फिर ये नीचे की तरफ गिर गई। ठीक है, और कहां तक गिरेगी? 12:09 तक गिरेगी। फिर 12:09 के बाद का ट्रेंड देखते हैं कहां आ रहा है। 12:09 का ट्रेंड ऊपर का आ रहा है। 12:09 का ट्रेंड आज आ रहा है ऊपर का। वो कहां तक ऊपर जा रहा है? 12:09 का ट्रेंड 12:18 तक ऊपर का ट्रेंड आ रहा है। 12:18 के बाद ये जाएगी नीचे। ठीक है, कहां तक नीचे जाएगी? ये 12:33-43 तक, 12:33-43 तक नीचे जाएगी। फिर उसके बाद ये ऊपर का रुख उठा लेगी। ठीक है जी, अब उसके बाद ऊपर का रुख 12:35 तक आएगा। 12:35 के बाद फिर ये अपने सिस्टम से 12:35 से लेके 12:45 तक ऊपर गई। 12:45 से लेके 12:54 तक ऊपर गई। 12:54 के बाद ये नीचे की तरफ आई। ठीक है जी, कहां तक नीचे जाएगी? ये 1:33 तक नीचे जाएगी। 1:33 के बाद फिर ये ऊपर उठ के 143 तक ऊपर ही रहेगी।
143 के बाद इसने फिर ऊपर का रुख उठाना है। 143 से लेके ये 150 तक ऊपर का रहेगी। 150 के बाद 151 तक का नीचे का ट्रेंड आ जाएगा। और ये नीचे का ट्रेंड कहां तक रहेगा हमारे पास 2:25 तक के 2:25-15 के बाद फिर ये ऊपर का ट्रेंड उठा लेगी और 242 तक ऊपर ही रहेगी। 242 के बाद आ रहा है नीचे का ट्रेंड। 242 के बाद आ रहा है नीचे का ट्रेंड। वो नीचे का ट्रेंड आ रहा है 253 तक नीचे का ट्रेंड। फिर 253 से लेके 3:03 तक नीचे का ट्रेंड। फिर 3:03 से लेके 3:18 तक नीचे का ट्रेंड। 3:08 तक नीचे का ट्रेंड। 3:08 से लेके 3:20 तक फिर नीचे का ट्रेंड। फिर 3:20 से लेके 3:23 तक नीचे का ट्रेंड। 3:23 के बाद हमारे पास फिर ऊपर का ट्रेंड है 3:30 बजे तक का। तो मार्केट आज 7-7, 8-8, 10-10 मिनट के स्लॉट के साथ पुश कर रही है। जो दशा है, दशा इस तरीके से इसको पुश कर रही है, ठीक है ना। इस तरीके से काम कीजिएगा। और कल हमारे पास चंद्रमा होगा धनिष्ठा नक्षत्र में। आज चंद्रमा जो मेजर है वो श्रावणा नक्षत्र में है। इंडिया का यहाँ वीनस और सैटर्न पड़ा हुआ है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पे मरकरी पड़ा हुआ है। तो ऐसे टाइम पीरियड में ट्रांजिट की वजह से गैप अप गैप डाउन का इंपैक्ट आ सकता है। और सीधा वेज चंद्रमा को कहां बज रहा है, राहु के, इंडिया के राहु के पास, ठीक है जी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के असेंडेंट के पास बज रहा है। तो आज कृतिका नक्षत्र काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, जो हमारा हेड है इंडिया का।